नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 अक्टूबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले अभय न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं शहर की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर सबसे पहली दीपावली श्री महाकालेश्वर मंदिर में मनी। भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार ने फुलझड़ी जलाकर और अन्नकूट का भोग लगाकर दिवाली पूजन किया। भस्म आरती के इस मौके पर पुजारी परिवार उपस्थित थे। उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अभ्यंग स्नान करवाया और पंचामृत अभिषेक किया। अभ्यंग स्नान में कई तरह की औषधि से युक्त जल से अभिषेक किया जाता है। शुभ मुहूर्त में बाबा को भस्म अर्पित की गई। इसके बाद हाथ से कूट कर तैयार किए गए अन्नकूट का भोग बाबा को लगाया गया। इस संबंध में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप गुरु ने बताया, आज भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाज्योतिर्लिंग पे महापर्व बना। दीपावली के महापर्व पे सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी की यहाँ फुलझड़ी का उजाला किया गया और प्रकाशमय दिवाली सुगुण रूप से भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे बनी। भगवान महाकालेश्वर जी के इसी महाभस्म आरती के अंदर सबसे सर्वप्रथम अन्न को कूट के बनाया हुआ धान मिष्टान भगवान महाकालेश्वर जी को अर्पित किया। आज मैं इस महाज्योतिर्लिंग से अपने समस्त पुजारी पुरोहित परिवार की ओर से हिंदुस्तान भर के देशवासियों को और पूरी विश्व के समस्त मानव जात को, समाज को यहाँ से भगवान महाकालेश्वर जी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रदर्शित करता हूँ। इधर दिवाली की रंगत बाजार में भी देखी गई। गन्ना फूल, पाने, कमल फूल, पान और पूजन सामग्रियों की दुकानों पर दिन भर खरीदी चलती रही। मिष्ठान दुकानों पर भी रेलम पेल रही। प्रतिष्ठित दुकानों पर तो कतारें लगी रहीं। लोगों में भी दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखा गया। घर और आंगन में रंगोली सजाई गई, दरवाजों पर वंदनवार बांधे गए और घरों को भी रोशनी से सजाया गया। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में दिवाली को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बहरहाल शाम को शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। नईपेट स्थित 2000 साल पुराने गजलक्ष्मी मंदिर में सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में 2100 लीटर दूध से अभिषेक किया जा रहा है। शाम को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा और बुधवार को सुहाग पड़वा मनाई जाएगी। मंदिर में महालक्ष्मी जी की ऐरावत हाथी पर विराजित प्रतिमा है। इसे विश्व की एकमात्र प्रतिमा माना जाता है जो सफेद हाथी पर 11 स्कंद पुराण में मंदिर का वर्णन है और कहा जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी है। इस कारण मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, खासकर दिवाली के दिन। इस कारण मंदिर में काफी भीड़ भी रहती है। धनतेरस, दीपावली और सुहाग पड़वा के दिन गजलक्ष्मी मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। आइए पुजारी राजेश शर्मा से जानते हैं मंदिर की महत्ता। दीपावली के अवसर पर 2 आयोजन होते हैं। सुबह अभिषेक होता है और शाम को 56 भोग का आयोजन होता है। दिवाली के ठीक दूसरे दिन होती है सुहाग पड़वा। इस सुहागन नारियों को यहाँ पर एक परंपरा है प्राचीन की, जो मंदिर का सिंदूर जो होता है साल भर माता को चढ़ाया हुआ, वो महिलाओं को दिया जाता है सदा सुहागन का आशीर्वाद के साथ कि सदा सुहागन नारी बनी रहे, ये आशीर्वाद। तो ये वो प्रसाद वितरण होता है। हाँ, ये स्कंद पुराण में वर्णित ये मूर्ति जो है राजा विक्रमादित्य की राज्यलक्ष्मी कहलाई है। वह ऐरावत हाथी में सवार मूर्ति, ऐसी प्रतिमा भारतवर्ष में एकमात्र प्रतिमा है। इस संबंध में महिला श्रद्धालु किरण शर्मा ने बताया, पूरे लक्ष्मी जी को कमल के फूल से कंकु चावल में सब दिया लगा के, मेहंदी लगा के माता जी की आराधना की जाती है। आज के दिन दूध का अभिषेक होता है महालक्ष्मी जी के मंदिर में। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? तो बहुत 25 वर्षों से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे बराबर। क्या आपने मनोकामना की? मनोकामना तो बहुत होती है इंसानों की, पर जो होती है वो पूर्ण होती है। मंदिर से सुहाग पड़वा के दिन सिंदूर का वितरण भी किया जाता है, लेकिन इस बार ग्रहण होने की वजह से सिंदूर का वितरण अब बुधवार को किया जाएगा। 3 दिन पहले 3000 रुपए की रिश्वत लेने वाले पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री प्राणेश कुमार का तबादला आगर कर दिया गया है। प्राणेश कुमार ने ग्रिड ऑपरेटर कर्मचारी से तबादला करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में वो 3,000 रुपए मिलने पर कर्मचारी का तबादला चंदूखेड़ी ग्रिड पर करने को तैयार हो गया था। 9,000 रुपए मासिक कमाने वाले इस आउटसोर्स कर्मचारी ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त में की थी और प्राणेश कुमार को रंगे हाथ उसके ही दफ्तर में घूस लेते हुए पकड़ लिया था। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रिश्वत के इस प्रकरण को गंभीर माना और प्राणेश कुमार का तबादला आगर मालवा करवा दिया।
हम आपको बता दें कि भाजपा नेत्री पुष्पा चौहान ने भी प्राणेश कुमार की शिकायत की थी। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। शिवाजीगंज थाने के तिलकेश्वर बस्ती में छेड़छाड़ की शिकायत करने से नाराज बदमाशों ने एक महिला के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने महिला के बेटे को चाकू मार दिया और पति पत्नी को जमकर कूटा। तिलकेश्वर कॉलोनी की शीतला माता की गली में रहने वाली मणिबाई ने पड़ोसी रवि उर्फ सन्नाटा और दीपक पिता कैलाश मालवीय के खिलाफ शिवाजीगंज थाने में 1.5 महीने पहले बहू से छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। इससे दोनों खफा थे। रविवार की दोपहर करीब 12 बजे दोनों अपने 3 अन्य साथियों के साथ मणिबाई के घर में घुस गए और वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जब मणिबाई के बेटे विक्की और पति प्रेम नारायण ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने विक्की को चाकू मार दिया और प्रेम नारायण की कुटाई कर दी। इस बीच मणिबाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस संबंध में मणिबाई ने बताया, वो सुबह भी घर में घुस गया था, दीपक, रवि और उसके साथ में और 2-4 छोरे लेके आया था और मेरी गाड़ी वाड़ी भी फोड़ दी। 11 से 12 बजे की बात है। और गाड़ी वाड़ी भी फोड़ दी और मैं बोलने गई तो मुझे मारा। मेरे छोरे बोलने गया तो उसको भी दो चाकू लगे, इसको भी, मेरे पति को भी लगे। क्या कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट कराई है? मैंने शिवाजीगंज थाने में करवाई है। बहरहाल महिला ने शिवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। वो मामले की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही है। मोहननगर में स्थित अंबे माता मंदिर में चोरी करने की नीयत से बिहार का एक युवक घुस गया। उसने मंदिर की चाबियां निकाल ली और दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। तड़के मंदिर में हलचल देखकर वहीं रहने वाले मंदिर समिति के सदस्य पहुंचे और युवक को पुलिस के हवाले सौंप दिया। मोहननगर में ही रहने वाले शिव सिंह भदौरिया सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर की सफाई करने के लिए पहुंचे तो उन्हें मंदिर के भीतर सारा सामान बिखरा दिखा। अंदर एक युवक दान पेटी को खोलने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने इसकी जानकारी मंदिर के पुजारी मालीपुरा में रहने वाले अनिरुद्ध पांडे को दी। उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। युवक ने अपना नाम नीरज पिता रविदास बताया है। वो खुद को बिहार के दरभंगा के अंग्रेडी गांव का रहने वाला बता रहा है। वो 1.5 महीने पहले से क्षेत्र में घूम रहा था। आइए मंदिर के पुजारी अनिरुद्ध पांडे से जानते हैं पूरा मामला। हाँ, पुलिस थाने पे हमने ही सौंपा उसको और ये रात के करीब 5 से 5:30 बजे के बीच की घटना है। तो जब आके देखा यहाँ तो वो अंदर चोरी की नीयत से घूम रहा था और सब चाबियाँ उन्होंने इकट्ठी कर ली। दान पेटी भी खोलने का प्रयास कर लिया था वो है और सब हमारे शोले और कुछ कपड़े सब यहाँ बांध दिए उसने गेट पे ताकि बाहर से दिखे नहीं। फिर हमारे सेवक है शिव सिंह भदौरिया जी जो सेवा देते हैं मंदिर में सुबह, उन्होंने आके देखा तो फिर उन्होंने बोला उसको, फिर हमने बुला के उसको बाहर और सबने पकड़ा। युवक तो बताते हैं वह दरभंगा बिहार का है और कुछ अर्ध विकसित तो टाइप का दिखता, बाकी वो है नहीं। इंगोरिया थाने के जमालपुरा में गंदे पानी की निकासी को रोकने का कहना एक बुजुर्ग और उनके पड़ोसी को भारी पड़ गया। 2 भाइयों ने मिलकर दोनों की पिटाई कर दी। एक के सिर में लठ मार दिया। घायल हालत में दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंगोरिया के जमालपुरा के रहने वाले हीरालाल की गली में जगदीश के घर का पानी आता है। वो इस बारे में जगदीश को कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। रविवार को जब फिर से पानी बाहर आया तो हीरालाल ने आपत्ति दी। इससे नाराज जगदीश और उसका भाई सोहन लठ लेकर हीरालाल पर टूट पड़े। हीरालाल को बचाने जब उनके पड़ोसी जितेंद्र गोमने आया तो उस पर भी हमला बोल दिया गया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र के भतीजे सुनील राव ने बताया,
सर हम दोनों के घर में जैसे एक गली है, उसमें वो सर रोज़ पानी छोड़ते हैं, जैसे गंदा पानी नाला जो निकालते हैं हमारे घर के सामने। उसके दौरान जब ये हमारे जो पिताजी जो बोलने गए तो उनने दोनों भाई लठ लेके आए और इनके सिर पे मार दी सर बोलचाल के दौरान। अब जो मेरे अंकल जी थे वो अलग कास्ट से सर मोहल्ले में जब वो छुड़ाने आए तो उन पे भी लठ से हमला करके उनको भी सर घायल कर दिया, जिसके दौरान हम इंगोरिया थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो वहाँ से भी उनको कुछ परिणाम नहीं मिला। उसके दौरान फिर इंगोरिया से हमें हॉस्पिटल की सुविधा भी सही साइड नहीं मिली। वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, आपको उज्जैन शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद हम उज्जैन आए। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला करा है और क्या करते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं? वो जिसने हमला किया उसका नाम एक तो जगदीश है और एक का सोहन, जो एक वो जिसी पे चलाने का काम करता है और एक गाय डोर को जैसे चीरने फाड़ने का काम करता है और उसका बाप दारू का काम करता है, ब्लैक धंधा। घायल हीरालाल ने बताया, सर वो रास्ता में पानी जाता है तो इसीलिए झगड़ा हुआ, तो तेने माँ बेटा आया मारने और हम भी तो साधारण बैठा था। एक बात करते दीवार पे बैठो विनती बात कर रहे, उन्होंने आए न पासे थी देवनी शुरू कर दी। क्या किस चीज़ से मारी आपको? लट से। कौन है जी जिसने आपके साथ मारपीट की? वो मारपीट करो कहीं नाम सोवन एक कहीं नाम अरे तुलसीराम नहीं जगदीश तीन ही है। और भी कोई घायल हुआ आपके साथ में? और कोई भी नहीं है, हम 2 जन। बहरहाल इंगोरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। विद्यानगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात हो गई। छत के रास्ते चोर घुसे, एलईडी टीवी, वायर के बंडल, एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान ले उड़े। ये शोरूम भूपेंद्र अग्रवाल का है। वो शनिवार रात शोरूम बंद करके गए थे। रविवार को जब वो शोरूम पर पहुंचे तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। छत के ऊपर लगी जाली निकली पड़ी थी और इसमें से घुसे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वो इसी रास्ते से बाहर निकल गए। पहले भी इसी तरह से शोरूम में चोरी की वारदात हो चुकी है। भूपेंद्र अग्रवाल ने चोरी की शिकायत माधवनगर थाने में की है। जयसिंहपुरा के रहने वाले एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। जयसिंहपुरा निवासी संजय पिता धर्मेंद्र जाट काम करके घर लौट रहा था। जयसिंहपुरा चौराहे पर भीड़ देखकर वो माजरा जानने के लिए रुक गया था। इस दौरान आरोपी अरुण माली, रितेश बर्रा, लोकेश बर्रा एवं छोटू माली ने उससे विवाद शुरू कर दिया और फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि संजय के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मारा पीटी की साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जबकि मामला प्राण घातक हमले का है। दीपावली के शुभ अवसर पर नगर निगम ने महिलाओं को उपहार दिया। आज के दिन उनके लिए सिटी बसों का सफर फ्री कर दिया गया। इससे महिलाएं भी काफी खुश नजर आई। नानाखेड़ा पर महापौर महिलाओं से रूबरू भी हुए। दरअसल महापौर मुकेश टिटवाल ने उज्जैन से तराना, तपोभूमि से मेडिकल कॉलेज एवं देवास गेट से नानाखेड़ा की रूट वाली 10 सिटी बसों का किराया महिलाओं के लिए निःशुल्क किया। दीपावली पर्व की खरीदी करने के लिए महिलाएं भी सिटी बसों में सवार होकर बाजार पहुंची। इस दौरान महापौर टिटवाल ने बसों में पहुंचकर महिला यात्रियों से बात भी की। महिलाओं ने भी इस पहल की सराहना की है। जैसे आज सिटी बस का हमने किराया नहीं लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपावली के पावन अवसर पर हमने महिलाओं के लिए बसों की सेवा निःशुल्क दी है। तो इसके अवसर पर जो हमारे क्षेत्र के पार्षद आदरणीय सत्यनारायण चौहान जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ये सब लोग उपस्थित है। सभी महिलाओं का, अपने माताओं का, बहनों का स्वागत किया है। सर महिलाओं के लिए फ्री चल रही है, आज सुबह से चला रहे हैं सर पूरे शहर में। ये सर ट्रैफिक ही नहीं, देख लो ना, ट्रैफिक ही नहीं है सर। सुबह से 3 चक्कर लगाए, 4था चक्कर के लिए जा रहे हैं। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी। साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में।
बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। दीपावली के कारण चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 5 दिन का अवकाश है। मंडी अब 27 अक्टूबर को मुहूर्त के सौदों के साथ खुलेगी। मुहूर्त के सौदों को लेकर व्यापारी और किसान बेहद उत्साहित रहते हैं। किसान इसलिए भी उन्हें उपज के बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं और व्यापारी इसलिए कि वो मुहूर्त के सौदे के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। इस बार मुहूर्त के सौदे 27 अक्टूबर को होंगे और किसानों को उम्मीद है कि सोयाबीन, चना, गेहूं, मक्का के दाम अच्छे मिलेंगे। इसके लिए वो एक दिन पहले से ही उपज लेकर मंडी पहुंच जाएंगे। दीपावली के दूसरे दिन यानी मंगलवार को 4 घंटे और 4 मिनट की अवधि तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण के कारण कल धोक पड़वा का पर्व नहीं मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत उज्जैन में शाम 5:41 और 1 सेकंड पर होगी। मध्यकाल शाम 5:38 पर होगा और मोक्ष शाम 6:32 1 सेकंड पर। चूंकि दिन छोटे होने से उज्जैन में शाम 5:53 पर सूर्यास्त हो जाएगा। इस तरह उज्जैन में ग्रहण केवल 1 तक दिखाई देगा। उज्जैन में सूर्य का 63.2% भाग ढका दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण को खंडग्रास सूर्य ग्रहण के तौर पर जाना जाएगा और इसका प्रभाव पूरे भारत में होगा। ग्रहण के कारण श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पट बंद रहेंगे। भगवान का स्पर्श भी नहीं होगा। मोक्ष के बाद मंदिर परिसरों का शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद पूजन होगा। ग्रहण देखने की व्यवस्था और बरती जाने वाली सावधानी के बारे में वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया। उज्जैन में ग्रहण का प्रारंभ 4:41 1 सेकंड से होगा और मध्य की स्थिति 5:38 पर होगी। इस स्थिति में 32.6% सूर्य का भाग ढका हुआ हमको दिखाई देगा और यहाँ पर जो उज्जैन में सूर्यास्त है, सूर्यास्त 5:53 पे होना है, तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा। वेधशाला उज्जैन में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है। सूर्य ग्रहण को कभी भी हमको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको पोलराइज चश्मे या धूप के चश्मे से या एक्सरे फिल्म, वेल्डिंग ग्लास, अन्य किसी भी प्रकार से हम ग्रहण देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह देखना आँख के लिए घातक हो सकता है। ग्रहण अगर हमको देखना है तो बिना सुरक्षित फिल्टर के किसी भी स्थिति में हमको ग्रहण को नहीं देखना है। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाएं छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418 या 9424333000। और अब खबरें दे दनादन। दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जॉय ऑफ गिविंग अभियान के अंतर्गत 8 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरूरतमंद बच्चों को नए वस्त्र भेंट किए गए। इस मौके पर नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, अनिल जैन, कालू हिडा, डॉक्टर सनवर पटेल, जगदीश पांचाल आदि मौजूद थे। कांग्रेस नेता विवेक यादव ने 500 परिवारों के साथ दीपावली की खुशियां मनाई। उन्होंने तिलकेश्वर बस्ती में जरूरी सामग्री व मिठाई वितरित की और पटाखे भी चलाए। यादव ने शहर वासियों से ऑनलाइन सामान न खरीदने का अनुरोध करते हुए स्थानीय व्यापारियों से सामान खरीदने की अपील की है। दीपावली की पूर्व संध्या पर खाराकुआ स्थित श्री सिद्ध चक्र केसरिया नाथ महातीर्थ में अधिष्ठायक देव श्री घंटाकर्ण महावीर का 13 कुंडीय हवन अनुष्ठान शास्त्रोक्त विधान से हुआ। इसमें विश्व कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए विशेष औषधि युक्त आहुतियां डाली गई। दीपावली महापर्व पर बाबा महाकाल का आंगन देशी विदेशी फूलों से महक उठा। बाबा महाकाल के भक्त इंदौर के रहने वाले अनुराग सोनी ने थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया के अलावा बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई के मंगवाए फूल से सजावट की।
कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।